नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का लोकसभा के चुनाव में गठबंधन था। अब 2027 को लेकर के कांग्रेस की तरफ से डिमांड बढ़ चुकी है। डिमांड क्या है, कौन कौन सी सीटों पर दावेदारी है, किस किस जिले में दावेदारी है, इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं। आप सबको पता है कि 2022 में सपा और कांग्रेस का गठबंधन नहीं था। कांग्रेस के मात्र 2 विधायक जीते थे। 2-2.5% कांग्रेस को पूरे यूपी में वोट मिला था। अधिकतर सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। यानी कि मुख्य मुकाबला जो हुआ था सपा और भाजपा के बीच ही हुआ था। और दोस्तों, अब कांग्रेस की तरफ से क्या कहा जा रहा है देख सकते हैं। यूपी में 2027 में कांग्रेस को चाहिए 85 सीटें। सपा से बार्गेनिंग करने के मूड में लोकसभा चुनाव में बसपा को पछाड़ा था कांग्रेस ने। तो कांग्रेस का वालों का कहना है कि मैंने तो बसपा को पछाड़ दिया, अब हमको सीटें कितना चाहिए। 17 लोकसभा लड़े थे तो 17 पचे 85, एक लोकसभा में 5 सीटें यूपी में, तो 85 सीट से कम लड़ने के मूड में नहीं है कांग्रेस। और एक बात बता दूं, मैं सीट भी बता रहा हूं, जिला भी बता रहा हूं, जितना भी लेन देन का मामला हो, 85 देना है कि 100 देना है कि 150 देना है कि 403 पर कांग्रेस को लड़ना है कि 50 पर लड़ना है कि 35 पर लड़ना है कि 60 पर लड़ना है, यह पहले ही तय कर ले, 6 महीना पहले ही तय कर ले। क्योंकि ये नौटंकीबाजी जो होती है बहुत घटिया नौटंकीबाजी होती है। चाहे सपा की बात करो चाहे कांग्रेस की बात करो, यही बिहार में हुआ है। इन लोगों का लास्ट टाइम तक कोई ये नहीं बता सकता था। हम लोग न्यूज बनाते हैं, ये 100% बताने की स्थिति में नहीं था कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिली हैं। लड़ी तो 61 पर, आरजेडी 143 पर लड़ी। वीआईपी को कितनी सीट मिली है, सीपीआई-एमएल को कितनी मिली है, सीपीआई को कितनी मिली है, क्योंकि कई सीटों पर 2-2 कैंडिडेट थे। यानी कि 243 अगर सीटें हैं तो कम से कम 250-55 कैंडिडेट महागठबंधन से उतरे थे। तो ये नौटंकीबाजी बहुत ही घटिया होती है। जो चीजें हो स्पष्ट हो, जैसे देखो बीजेपी में स्पष्ट था कि 29 सीटों पर एलजेपी लड़ेगी, 101 पर बीजेपी लड़ेगी, 101 पर जदयू लड़ेगी, 5 सीटों पर 6 सीटों पर आरएलएम लड़ेगी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी। कितनी भी बुराई आप करो कि ऐसे जीत लिया वैसे जीत लिया, लेकिन इस चीज में अस्पष्ट था। और कहां पर महागठबंधन में कुछ अस्पष्टता नहीं थी। और महागठबंधन वाले तो ये कहते हैं मैं तो सर्वे कराकर वो टिकट देता हूं। मूर्ख बनाते हैं, मैं कह रहा हूं डायरेक्ट मूर्ख बनाते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम तो सर्वे कराते हैं। कहां का सर्वे है, घटिया का सर्वे। कौन सी कंपनी ने सर्वे किया, किससे करवाया जो रितु जायसवाल का टिकट काटा, बताओ। ऐसे बहुत सारे टिकट बांटे थे जो इनकी पार्टी में थे ही नहीं लोग। 50 टिकट ऐसे बटे थे, अचानक से आए, उनको बुलाकर टिकट दे दिया। कौन सा सर्वे है इनका? तो आप लोग समझिएगा, तो चुनाव हारने के पीछे इन लोगों के खुद के कारण तमाम रहते हैं। हालांकि यूपी में ऐसी होने की संभावना नहीं है, अखिलेश यादव सतर्क आदमी है। दोस्तों, कांग्रेस कह रही है कि भाई हमने बसपा को पछाड़ा, बसपा को 1 लाख से कम वोट कहां मिले। रायबरेली में 21,000 वोट मिला, कांग्रेस चुनाव जीती, भाजपा दूसरे नंबर पर रही, अच्छे अंतर से जीती। तो कांग्रेस को रायबरेली में सीटें चाहिए, रायबरेली की सीटों पर लड़ेगी। कितने लड़ेगी तो वक्त बताएगा, क्योंकि विधानसभा में समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी रहता है। अमेठी में दोस्तों कांग्रेस का पूरा दबदबा रहने वाला है। यहां पर कांग्रेस सीटें लेंगी, चाहे एक चाहे जो चाहे जिन। बसपा यहां पर 34,000 वोट पाई। वाराणसी में भी कांग्रेस का प्रभाव रहने वाला है, कांग्रेस वाराणसी में भी सीटें लेंगी। इलाहाबाद में तो कांग्रेस के पास प्रत्याशी ही नहीं था, समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी दिया था। आप सबको पता है उज्जवल रमण सिंह सपा के नेता थे, 2022 में सपा से करछना से चुनाव लड़े थे। तो यहां पर भी कांग्रेस की दावेदारी रहेगी। देवरिया में शशांक मणि त्रिपाठी जीते भाजपा से, कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह हार गए। संदेश बसपा से, यहां पर बसपा 45,000 वोट पाई, 1 लाख से कम वोट यहां भी रहा।
तो कांग्रेस का मानना है कि बसपा का वोटर हमारी तरफ चला आया है। वाकई में कांग्रेस बसपा का जो वोटर है वो महागठबंधन को वोट दिया है। दोस्तों यहां पर भी कांग्रेस को कुछ सीटें मिलने वाली हैं, देवरिया जिले में भी। कानपुर जिला है दोस्तों, कानपुर जिले में रमेश अवस्थी भाजपा से लड़े, आलोक मिश्रा कांग्रेस से। बसपा यहां केवल 12,000 वोट पाई, बहुत कम वोटों से कांग्रेस कानपुर में हारी। तो कानपुर में भी कांग्रेस को सीटें मिलने वाली हैं। बाराबंकी में कांग्रेस लड़ी, तनुज पुनिया 7,19,927 वोट प्राप्त किए, तनुज पुनिया चुनाव जीते। भाजपा 2 नंबर पर, बसपा 3 नंबर पर, बसपा का वोट बहुत कम रहा। तो बाराबंकी में भी कांग्रेस 1-2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। महाराजगंज में दोस्तों पंकज चौधरी 5,91,000 वोट प्राप्त करते हैं और वीरेंद्र चौधरी कांग्रेस के 5,55,000 वोट प्राप्त करते हैं। चुनाव हारे यहां पर जरूर, लेकिन यहां पर भी कांग्रेस 1-2 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। कुशीनगर में भाजपा लड़ी दोस्तों, अखिलेश प्रताप सेंथवार। यहां पर भी कुशीनगर जिले में पहले कांग्रेस का दबदबा रहा है पुराने समय में, तो यहां पर भी कुशीनगर में कुछ लड़ सकती है कांग्रेस। और यहां पर दोस्तों झांसी में कांग्रेस 5,87,000 वोट प्राप्त की, तो झांसी के इलाके में भी कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। इन जगहों पर बसपा का 1 लाख वोट से कम था। वहीं पर दोस्तों आजमगढ़ में कोई संभावना नहीं है कि समाजवादी पार्टी आजमगढ़ में सीटें देंगी। बसपा यहां पर 1 लाख से ज्यादा वोट पाई है, निरहुआ यहां पर 2 नंबर पर रहे। घोसी में भी कोई भी चांस नहीं है कि कांग्रेस को कोई सीटें मिलेंगी। लालगंज लोकसभा है दोस्तों, जो आजमगढ़ जिले के अंतर्गत आती है, यहां पर भी कांग्रेस की कोई संभावना ही नहीं है, यहां पर कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिलेगी। जौनपुर में दोस्तों बाबू सिंह कुशवाहा चुनाव जीते, कृपा शंकर सिंह भाजपा से 2 नंबर पर रहे, श्याम सिंह यादव बसपा से 3 नंबर। इस जिले में भी कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिलने वाली है। मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल यहां पर जीती जरूर, लेकिन बहुत मुश्किल से जीती। बसपा के मनीष कुमार को 1,44,000 वोट मिल पाया, तो यहां पर बसपा का 1 लाख से ज्यादा वोट था। यहां पर भी कांग्रेस को सीटें मिलना मुश्किल है। रावर्टसनगंज में छोटेलाल खरबार जीते, यहां पर बसपा को ठीक ठाक वोट मिला, यहां पर भी कांग्रेस को सीटें नहीं मिलेंगी। सुल्तानपुर में भी कांग्रेस को सीटें मिलना बहुत मुश्किल लग रहा है। और संत कबीर नगर में दोस्तों लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद जीते यहां पर समाजवादी पार्टी से, यहां पर भी कांग्रेस को सीट मिलना बहुत मुश्किल लग रहा है। मछली शहर लोकसभा में भी कांग्रेस को सीट मिलना बहुत मुश्किल है। वहीं पर गाजीपुर जिले में दोस्तों कांग्रेस सीट चाहती है, लेकिन कांग्रेस को यहां पर भी सीट नहीं मिलेगा। देवरिया में कांग्रेस को सीट मिल सकती है, 1 सीट मिल सकती है। रामपुर कारखाना में दावेदारी है अखिलेश प्रताप सिंह की, पहले भी लड़े हैं। सलेमपुर में सीट मुश्किल है मिलना, बस्ती में सीट मुश्किल है मिलना, चंदौली में भी मुश्किल है। तो दोस्तों पिछले 5 लोकसभा चुनाव में अगर आप प्रदर्शन देखेंगे कांग्रेस में 2024 में 6 सीटें जीती, 9.51% वोट मिला, क्योंकि यह जो वोट है ये समाजवादी पार्टी का वोट है ज्यादातर। हालांकि कांग्रेस का अपना एक वो भी रह जाता है, जब लोकसभा में चुनाव लड़े तो एक बड़ा नैरेटिव भी बनता है कांग्रेस के साथ, क्योंकि कांग्रेस पूरे देश की पार्टी है। 2019 में 1 सीट जीती थी, 6.36% वोट मिला था। 2014 में 2 सीट जीती थी, 7.50%। 2009 में 21 सीट 18%, 2004 में 12% वोट मिला था। दोस्तों विधायकी के मामले में 2002 में 25, 2007 में 22 सीट, 2012 में 28 सीट, 2017 में 7 सीट, 2022 में 2 सीट। तो ये वोट ऑफ परसेंटेज है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों यहाँ पर अलग अलग लोग क्या कह रहे हैं देखो। कांग्रेस के राजेंद्र पाल गौतम है, कांग्रेस अध्यक्ष SC/ST विभाग के। इन्होंने कहा है दलितों के साथ संविधान पर चर्चा करेंगे, बताएंगे कि कांग्रेस के शासन में दलितों को क्या क्या मिला जो अब भाजपा की सत्ता में उनसे छीना जा रहा है। यूपी के 20 से 22 चौपालों को खुद राहुल गांधी संबोधित करेंगे, दलितों से सीधी बात करेंगे, यानी कि उत्तर प्रदेश में अब पूरा का पूरा समीकरण बिछना शुरू हो चुका है। दोस्तों विजय सिंह कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा राहुल गांधी संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। यूपी का दलित समाज संविधान को धर्म ग्रंथ मानता है और भाजपा सरकार में संविधान पर हमले हो रहे हैं। राहुल गांधी का संघर्ष देखकर दलित समाज फिर से कांग्रेस की ओर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस जो है ये दलित समाज कांग्रेस के साथ ही वोट देता रहा है। पहले ये जो समाजवादी पार्टी निकली है, अलग अलग पार्टियां जो भी निकली हैं, सब कांग्रेस से तो ही निकली हैं। बहुजन समाज पार्टी निकली है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कहते हैं कांग्रेस सभी 403 सीटों में संगठन मजबूत करने में जुटी है, जरूरत पड़ने पर हम अकेले भी इन सीटों पर प्रत्याशी खड़ा कर सकेंगे। गठबंधन में सीट शेयरिंग पर आखिरी फैसला सपा और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व द्वारा लिया जाएगा।
दोस्तों यहाँ पर बिहार चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस को कम सीटें देना चाहती है समाजवादी पार्टी। कम सीटें मतलब 40 से 50 सीटों से ज्यादा देना नहीं चाहती है। 2024 के लोकसभा में पीडीए का नारा चला था। यही कारण है कि 2027 के चुनाव में भी महागठबंधन इसी के इर्द गिर्द अपनी रणनीति बुन रहा है। हालांकि विधानसभा में हालात अलग होंगे। बहुजन समाज पार्टी भी कमबैक करने में जुटी है। वहीं पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, मुख्य मुकाबला हमारा जो मानना है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में होगा। बहुजन समाज पार्टी अभी बहुत पीछे है। बहुत पीछे का मतलब बहुजन समाज पार्टी को लेकर जनता में विश्वास नहीं है। हाँ, जाटो समाज में थोड़ा बहुत विश्वास उत्पन्न होता है, बाकी अन्य समाज में नहीं है। और वैसे भी दलितों में भी, खास करके पासी, वाल्मीकि, ये सब अलग अलग वोट बैंक में शिफ्ट हो चुके हैं। भाजपा के हिंदुत्व की काट के लिए पीडीए का सहारा लिया गया था। दोस्तों पीडीए का साफ साफ मतलब है, एकदम साफ साफ मतलब है कि जिस बिरादरी को टिकट मिले उसका अगर 70-80% वोट मिल जाए, प्लस यादव मुसलमान का वोट मिल जाए, बाकी और जो चाहने वाले हैं वोट दे दे, यही है पीडीए। पीडीए इससे अलग कुछ नहीं है। बाकी आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय बताइएगा। नमस्कार।